शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा दायर हो चुका है और ये मुकदमा दायर होने के बाद अब आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत की बौखलाहट जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे शिवसेना सांसद संजय राउत जो बार बार आरोप लगाते हैं और जितने सारे आरोप लगाते हैं उन तमाम आरोपों का इनके पास ना कोई सबूत होता है, ना ओर होता है, ना छोर होता है। बस ये बिना हाथ पैर की बातें रख देते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही नवाब मलिक की तरह आरोप लगा देते हैं। लेकिन आज नवाब मलिक के साथ क्या हो रहा है ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने जो आरोप लगाए हैं और उनके ऊपर एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है, अब संजय राउत की पूरी तरीके से मुसीबत बढ़ने वाली है और इन तमाम मुसीबतों से बचने के लिए संजय राउत जो हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार के चरण चूम रहे हैं कि किसी तरीके से हमें बचा लिया जाए। लेकिन इस बार एक ऐसा मुद्दा निकल करके सामने आ गया है, इस बार ऐसा मुकदमा उनके ऊपर दायर हो चुका है कि इस बार ना उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाएगी, ना उनके करीबी नेता उनको बचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं अब उस आरोप का सबूत जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट मांग रही है, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। अब संजय राउत अपने बरबोलेपन के कारण और बरबोलेपन के विवादों के कारण ये पूरी तरीके से प्रचलित हैं और ये जिस तरीके से आरोप लगाते हैं और ऐसे ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे तो इनसे विपक्ष की सारी सत्ता परेशान है, पूरे देश और दुनिया के लोग परेशान हैं। जिस तरीके से संजय राउत आरोप लगाते हैं इससे तो हर एक इंसान अपने सिर को पकड़ के बैठा है कि ये इंसान किस तरह का बयान देता है। लेकिन अब आपको यहां पे बता दें कि पिछले दिनों ही मेघा सुमैया जी, किरत सुमैया जी की पत्नी ने एक आरोप लगाया था कि जो संजय राउत हैं इनके ऊपर बार बार ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उनके छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शौचालय बांद्रा में 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था शिवसेना सांसद संजय राउत ने, तो मेघा सुमैया जी ने थाने में जाकर के इनकी शिकायत दर्ज करी थी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में इनकी जाकर के शिकायत दर्ज करी थी और वहां पर शिकायत दर्ज करने के बाद 26 मई को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन फिर एक नया मामला निकल करके सामने आ गया है, एक बड़ा मुद्दा निकल करके यह सामने आ गया है कि किरत सुमैया दंपत्ति मेघा सुमैया जिन दोनों मिलकर के यहां पे शिकायत दर्ज कर दी है, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दायर कर दिया है किरत सुमैया दाम्पत्य ने। अब ये दाम्पत्य ने जिस तरीके से बड़ा कदम उठाया है तो इस पर पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं संजय राउत कि आखिर अब मैं करूं क्या। लेकिन जैसे चंगुल में ये फंसे हुए हैं, इस चंगुल से निकलना बहुत ही मुश्किल है और 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस, उनके छवि को खराब करने की कोशिश, ये तमाम चीजें बॉम्बे हाईकोर्ट साफ तौर पे समझ रही है कि किस तरीके से अपने पद को बचाने के लिए यहां पे दूसरे को डिफेम किया जा रहा है। संजय राउत ने यह आरोप लगाया था कि आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में किरत सुमैया जी और किरत सुमैया जी की पत्नी मेघा सुमैया जी और उनके जो बेटा हैं नील सुमैया जी, इन सब ने मिलकर के आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में चंदा इकट्ठा किया और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जी पैसे इकट्ठे किए। लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनसे सबूत मांगे, पेश करने को कहा, तो फिर संजय राउत की बौखलाहट खड़ी हो गई और ये बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच नहीं सके। ये तमाम चीजें ये सिद्ध करती है कि संजय राउत सिर्फ अपनी पब्लिसिटी बनाए रखने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ये सिर्फ आरोप लगाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं। पिछले बार किरत सुमैया जी ने साफ तौर पे ये कह दिया था दोस्तों कि इन्होंने 12 से 14 आरोप लगाए हैं संजय राउत ने किरत सुमैया जी पे, लेकिन वो तमाम आरोप जो है वो निराधार है, उसका कोई सबूत नहीं है इनके पास। लेकिन इस बार 100 करोड़ रुपए के मानहानि के केस के बाद तो ये साफ तौर पे बखलाए हुए हैं और अपने राजनीति का जो घमंड कर रहे थे और बड़े बड़े राजनेताओं से जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे मनाही कर दी है और ये कहा है कि इस बार आपको सबूत देना ही पड़ेगा।
अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब ये कह दिया है बात की सबूत देना पड़ेगा कि आपने क्या सोच करके किरण सुमैया जी के परिवार पे आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में आरोप लगाए 100 करोड़ का, और 100 करोड़ रुपए का मेघा सुमैया जी के शौचालय के ऊपर आरोप लगाया। आपने क्या सोच करके लगाया? आपके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है तो आपको बॉम्बे हाईकोर्ट में आकर के पेश करना होगा, और अगर नहीं किया आपने तो आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ऐसी स्थिति बन गई तो आने वाले समय में संजय राउत की बौखलाहट तो बढ़ेगी ही, जेल के हवा भी खाना पड़ेगा, जेल के चक्करे भी काटने पड़ेगी। और आपको यह भी बता दे कि यहां पे उद्धव ठाकरे सरकार भी कुछ नहीं कह रही है। यहां पे उद्धव ठाकरे सरकार अपनी राजनीति बचाने के लिए यह भी कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। किरण सुमैया जी ने साफ तौर पे यह कह दिया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है कि इनके नेता किसके ऊपर क्या आरोप लगाते हैं, किसके बारे में क्या बोलते हैं। बस ये अपनी सत्ता देख रहे हैं, अपनी सरकार देख रहे हैं। लेकिन आप ये भी सोचेंगे कि विपक्ष के तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं इसका जवाब कौन देगा? अब संजय राउत को लेकर के जो अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के तरफ से, उस सवाल का जवाब भी संजय राउत के पास नहीं है। अब ये सवाल क्या है ये भी सुन लीजिए। विपक्ष के तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पिछले दिनों लेह में जो शिवसेना सांसद संजय राउत हैं और अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा हैं और विधायक रवि राणा है, ये तमाम लोग एक जगहों पे डिनर करते हुए पाए गए थे। अब विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये किस तरह का डिनर चल रहा है। ये शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए है। यहां पे विपक्ष की तरफ से यह भी सवाल खड़ा किया गया कि जो संजय राउत हैं वो अपनी फायदा देखते हैं, उस तरफ दुम हिलाते चले जाते हैं, लेकिन वही पब्लिक के सामने ये दिखाते हैं कि हम बहुत साहसी हैं, हम बरबोलेपन हैं, लेकिन ये अंदर से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। ये तमाम चीजें किरण सुमैया जी ने साफ तौर पे अपनी बयान में कहा, और ये भी कहा कि लगता है कि संजय राउत की मानसिक संतुलन जो है वो खो चुकी है। उनको बोलना क्या है, सोचना क्या है, करना क्या है, यह इनको एकदम पता नहीं होता। बस अपने हिसाब से जो मन में आता है बस ये बयान दे देते हैं, बयानबाजी करते हैं। और इससे क्या होता है फायदा इनको? इससे सिर्फ और सिर्फ बल्कि नुकसान ही होता है। आने वाले समय में जो इनके साथ हुआ ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। जिस तरीके से ईडी ने पात्रा चौल भूमि घोटाले में इनका 1054 करोड़ रुपए जब्त कर लिए, और जिस तरीके से अलीबाग और दादर वाले फ्लैट को भी जब्त कर लिया, तो इस तमाम चीजों पे फिर भी ये सिर पीट रहे थे कि विपक्ष के तरफ से हमें टारगेट करी जा रही है, हमें डिफेम किया जा रहा है। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर हमारी गलती कहां पे है। अब विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों कि जिस तरीके से संजय राउत के ऊपर आरोप लग रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंटल एजेंसियां को ये गाली देते हैं, उनको डिफेम करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो जल्द से जल्द इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल यही परिस्थिति थी नवाब मलिक की भी। नवाब मलिक भी साफ तौर पे गवर्नमेंट को टारगेट करते थे, एजेंसियां को टारगेट करते थे, लेकिन आज उसी एजेंसियां के अंदर और एजेंसियों के सवालों के घेरे में नवाब मलिक फंसे हुए हैं, फरफरा रहे हैं, लेकिन उस एजेंसी से निकल नहीं पा रहे हैं। स्टार्टिंग में वो भी सीना चौड़ा कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और दूसरों पे आरोप लगाया करते थे बिना सोचे समझे। आप क्या सोचते हैं? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा इस मुद्दे पे, और ऐसे ही लेटेस्ट खबर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।